कहानी भूतिया हवेली की। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे सभी गांव वाले अजीबोगरीब कहानियों से भरपूर मानते थे। एक रात गांव के एक युवक ने निर्वासित होकर हवेली में रात बिताने का निर्णय किया। रात के पहले 3 घंटे में उसने गुस्सा हुआ हवेली के दरवाजे को सुना, अजीब आवाजें सुनी और अंधेरे में चमकते हुए आंखों की रोशनी महसूस की। हवेली के कमरों से सुनाई देने वाली राहगीरी की आवाजों ने उसे चौंका दिया। गुस्सा हुआ युवक हवेली के एक कमरे में पहुंचा और वहां उसने देखा कि वहां एक पुराना ताजगी से भरा पुराना समय का संग्रहण था जो बरसों से अफसोस के बावजूद अब भी बह रहा था। इसके बाद उसने समझा कि हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं और अनसुलझे रहस्य इसलिए थे क्योंकि यह एक जगह थी जो समय को रोककर उसकी कहानी को सजीव रखती थी। उसने गांव वालों को इस अनूठी और रहस्यमयी हवेली की सच्चाई बताई जिसने उन सभी को हैरान कर दिया और हवेली को एक नया जीवन दिया। गांव वाले कहते थे, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वाले कहते थे कि उस जगह पुराने हवेली में भूत रहते हैं। एक रोमांटिक हरण शुरू होता है जब गांव का एक युवक आर्यन उस हवेली की खोज में निकलता है। आर्यन के पास एक पुरानी किताब होती है जिसमें लिखा होता है कि भूतों का रहस्यमय संसार कैसे होता है। वह हवेली में छिपे रहस्य को हल करने के लिए उत्साहित होता है। रात के समय वह आत्मा से मिलता है और उसे उसके दरवाजे के पीछे ले जाता है। हर रूप में बदलते भूत के साथ आर्यन को अपने गुनाहों का सामना करना पड़ता है। वह बुंदेलखंड के एक पुराने राजा की आत्मा से मिलता है और उसे शानदार राजमहल में ले जाता है जहां उसकी प्रेम कहानी उजागर होती है। कहानी का मोरल होता है कि कभी कभी हमें अपने गुनाहों का सामना करना पड़ता है और यह हमें अपने जीवन को सुधारने का एक नया मार्ग दिखा सकता है।